आपका घर या प्रॉपर्टी ईस्ट फेसिंग है तो क्या आप मान सकते हैं कि आपका वास्तु 100% सही है? रुकिए, सिर्फ ईस्ट फेसिंग होना आपके घर को वास्तु कॉम्प्लिएंट नहीं बनाता। ईस्ट फेसिंग होना निश्चित रूप से एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन को 8 अलग अलग एंट्रेंस जोन्स में डिवाइड किया जाता है, E1 से लेकर E8 तक। यानी सिर्फ यह कहना कि मेरा मेन डोर ईस्ट में है काफी नहीं है। आपका एंट्रेंस E1, E2, 3, 4, 5, 6, 7 या E8 में से किस एंट्रेंस जोन में आ रहा है, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है और यही एग्जैक्ट डिग्री और सही नॉर्थ मेजरमेंट की भूमिका आती है। मान लीजिए दो लोगों के घर ईस्ट फेसिंग है, लेकिन एक का मेन एंट्रेंस E3 में है और दूसरे का E7 में। दोनों के घरों की फेसिंग एक जैसी है, लेकिन एंट्रेंस जोन अलग है, इसलिए उनके वास्तु रिजल्ट्स भी अलग ही होंगे। इसलिए वास्तु में फेसिंग पहला स्टेप है, एग्जैक्ट एंट्रेंस जोन सही एनालिसिस है। तो आप अपने घर को सिर्फ ईस्ट फेसिंग देखकर वास्तु परफेक्ट मत समझिए, पहले अपना एग्जैक्ट एंट्रेंस जोन चेक कीजिए। ईस्ट दिशा में 8 द्वार माने जाते हैं, E1 से E8 तक, और हर द्वार का अपना अलग प्रभाव है। E1 शिखी देवता से संचालित होता है, अग्नि, अचानक घटनाओं और अनावश्यक नुकसान से जुड़ा माना जाता है। E2 पर्जन्य देवता से संचालित होता है, खर्च, धन के रुकने या अनावश्यक एक्सपेंडिचर से जोड़ा जाता है। E3 जयंता देवता से जुड़ा हुआ है, विजय, सफलता, ग्रोथ और उपलब्धियों के लिए प्रमुख शुभ एंट्रेंस माना जाता है। E4 इंद्र देवता से जुड़ा हुआ है, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, लीडरशिप और प्रभावशाली लोगों से कनेक्शन के लिए शुभ माना जाता है। E5 सूर्य यानी रवि देवता से जुड़ा हुआ है, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एक्शन इनसे देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर यह इम्बैलेंस होने पर बहुत ज्यादा अग्रेशन और गलत निर्णयों की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। E6 सत्य देवता से जुड़ा हुआ है, ट्रुथ, कमिटमेंट और रेपुटेशन से जुड़ा माना जाता है। इस डायरेक्शन में यह देवता इम्बैलेंस होने पर कमिटमेंट फेलियर और रिलेशनशिप में चैलेंजेस दे सकता है। E7 वृषा देवता से जुड़ा हुआ है, सेंसिटिविटी, रिलेशनशिप और व्यवहार से जुड़ा क्षेत्र माना जाता है। गलत प्लेसमेंट यहां की एंट्रेंस पर कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। E8 आकाश देवता से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, स्पेस और एक्सपेंशन से जुड़ा क्षेत्र है, लेकिन मेन एंट्रेंस के लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहता। तो आप समझिए, ईस्ट फेसिंग होना पॉजिटिव फैक्टर जरूर है, लेकिन ईस्ट के अंदर आपका डोर E1 से E8 में कहां है, यही असली सवाल है।